स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टेट ऑफ मैटर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपकी 5th यूनिट है। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर नाम है इस यूनिट का। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। तो सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैटर। एनीथिंग प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, जो भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट होती है, मैटर क्या होता है। एनीथिंग, जो कुछ भी चीज़ें प्रेजेंट हैं कहाँ पर, इन आवर सराउंडिंग, उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कहेंगे मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, चाहे वो एयर है, चाहे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है, कुछ लिक्विड मटेरियल भी हो सकता है। यानी कोई भी चीज़ जो हमारी सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है उसे हम मैटर कह सकते हैं। पता कैसे चलेगा, या तो हम उसे टच के थ्रू फील कर सकें। किसी भी चीज़ को, मान लो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसके ऊपर ऐसे हाथ लगा के देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये मैटर है। ये पेन मैटर है, पेपर मैटर है। या फिर क्या हो, हमारी जो सेंसेस होती हैं वो क्या बताएं, उनके थ्रू हमें फील हो। जैसे एयर है, ऐसे अगर मैं कर रही हूँ तो मैं एयर को टच नहीं कर सकती, लेकिन एयर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सेंसेस हमारी बताती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी किसका पार्ट है, मैटर का पार्ट है। अब हम मैटर को यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। जो मैटर है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स। आप पहले भी ये पढ़ के आए हुए हैं, बचपन से यही वाली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि मैटर, जो मैटर है वो 3 टाइप का है। कौन कौन सा होता है, सॉलिड, लिक्विड, है ना, और गैस। लेकिन क्योंकि अब आप बड़े बच्चों में कन्वर्ट हो चुके हैं, आप 11th क्लास में हो गए हैं, तो बड़ों में काउंटिंग होने लग गई आपकी। तो यहाँ पर हम टोटल 5 टाइप के पढ़ेंगे। इनके अलावा 2 टाइप और पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट और सुपर कूल सॉलिड स्टेट। ओके, ये 2 और पढ़ेंगे। यानी टोटल कितने हो गए, बेसिकली तो 3 टाइप के थे जो हम अब तक पढ़ रहे थे, उसके अलावा 2 टाइप और भी हैं। वो कौन कौन सी है, प्लाज्मा स्टेट और सुपर कूल सॉलिड स्टेट। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड्स की, कि सॉलिड्स होते क्या हैं। तो देखिए, अब हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अबव रूम टेम्परेचर रहेगा। अबव रूम टेम्परेचर अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस जो है हम रूम टेम्परेचर कंसीडर करके चलते हैं। यानी इस टेम्परेचर के ऊपर ये हमेशा सॉलिड फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर हम इन्हें मेल्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस टेम्परेचर के ऊपर ये नहीं हो सकते। हमें टेम्परेचर रेंज इनके लिए हाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से सॉलिड्स को और क्या कह सकते हैं, कि सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जो बचपन में डेफिनेशन आप पढ़ते थे, कि जिनके पास एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, सॉलिड। कौन कौन सी चीज़ें डेफिनेट होती है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब बात करते हैं हम लिक्विड की। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो बिलो रहेगा रूम टेम्परेचर के, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अबव रहेगा रूम टेम्परेचर के, ठीक है। जो रूम टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट तो इसके अबव रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट इसके बिलो रहेगा। अब हम लिक्विड में ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, देखिए लिक्विड जो भी चीज़ है वो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो लिक्विड स्टेट के अंदर ही प्रेजेंट है भाई। तो अगर उसे मेल्ट कर रहे हैं हम, तो जब वो सॉलिड फॉर्म के अंदर रही होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहा होगा, कुछ ना कुछ लोअर वैल्यू रही होगी। 25 डिग्री सेल्सियस तो हो नहीं सकती। मान लो हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस रहा हो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, 0 डिग्री सेल्सियस रहा उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो उस टाइम के ऊपर वो क्या थी, लिक्विड स्टेट के अंदर थी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से बढ़ता गया, और फिर एक टाइम ऐसा आ गया जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। तो उस टाइम पे जो हमारा लिक्विड था वो किस स्टेट के अंदर आ गया, बिल्कुल पूरा का पूरा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो चुका था, लिक्विड स्टेट के अंदर। लेकिन अगर उसी चीज़ को हमें बॉईल करना है, उसका वेपर फेज़ के अंदर पहुंचाना है, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर वो वेपर फेज़ में नहीं जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और फर्दर टेम्परेचर देना पड़ेगा। जितना हम टेम्परेचर देंगे उतना ही वो टेम्परेचर को एक्सेप्ट करता जाएगा, गर्म होता जाएगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा, वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बॉईल होना शुरू कर देगा।
जैसे हम वाटर को ही कंसीडर कर सकते हैं। वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मेल्ट कब होता है, आइस कब बनती है उसकी, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर एक जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर का सैंपल होता है, वो लिक्विड एज वेल एज सॉलिड दोनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर पाता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर के बिलो रहता है लिक्विड्स का। इसके अलावा इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लिक्विड हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इनकी जो वॉल्यूम है वो तो क्या रहेगी, डेफिनेट रहेगी, लेकिन इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती है। इसी तरीके से नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम गैसेस। गैसेस क्या होती हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, मैटर की वो स्टेट होती है जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, रूम टेम्परेचर के बिलो रहेगा। यानी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बिलो रूम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, यानी ये तो बॉयल ही हो जाएंगे, 25 डिग्री सेल्सियस तक तो पहुँचेगा ही नहीं। जो गैसेस होती हैं वो देखो, अब हम जैसे मान लो रूम में बैठे हुए हैं तो उस टाइम के ऊपर क्या गैसेस क्या हो रही हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो इनका अगर कोई भी चीज़ वेपर फेज के अंदर प्रेजेंट है तो वो तो अपने हाईएस्ट टेम्परेचर के ऊपर ही रहती है। इसका मतलब है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो भी रूम टेम्परेचर से पहले ही आ चुका होता है, जिस वजह से वेपर फेज के अंदर रहती हैं, गैसेस स्टेट के अंदर रहती हैं। तो इनकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या दे सकते हो आप, गैस हैज़ नाइदर डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम। इनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसी रीजन की वजह से जो गैसेस होती हैं ये जिस भी कंटेनर के अंदर डाला जाता है उसी की शेप गेन कर लेती हैं, मतलब उसी के अंदर फिल की जा सकती हैं। जैसे मान लो हमने सिलेंडर के अंदर फिल की तो वो सिलेंडर के शेप में आ जाएगी। ठीक है, बॉटल के अंदर कंप्रेस करके फिल करेंगे तो बॉटल के अंदर भी फिल कर सकते हैं। यानी जो गैसेस होती हैं उन्हें हम किसी भी चीज़ के अंदर फिल कर सकते हैं। इनकी कोई ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो समझ में आ गया तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल्स आप क्या लेंगे सॉलिड के लिए, देखिए वैसे तो हम सॉलिड में किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप एग्जाम्पल कंसिडर करें। तो सॉलिड के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पर शुगर क्रिस्टल्स देखें किचन के अंदर रखे रहते हैं, सॉल्ट है ना, इस तरीके के एग्जाम्पल्स हम कंसिडर कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट के अंदर आप वाटर को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एल्कोहल होता है, और भी एग्जाम्पल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसी तरीके से गैसेस के अंदर हम क्या ले सकते हैं, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और भी फर्दर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली जो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन था वो हमने कर लिया। अब इन 2 टाइप की क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे डिटेल के अंदर। अब देखिए यहाँ पर जो प्लाज्मा स्टेट है इसके अंदर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो प्लाज्मा स्टेट होता है इसके अंदर क्या कंसिस्ट करेगा, ये विच consist of a mixture of electron and positively charged ions formed due to superheating of gases, for example sun और stars। यानी ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्लाज्मा स्टेट वो स्टेट होती है जो किस तरीके से बनती है, विच कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस फॉर्मेड ड्यू टू सुपर हीटिंग ऑफ गैसेज। अगर पॉजिटिवली चार्ज आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन होके बहुत ज़्यादा इन्हें सुपर हीट किया जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जब हीटअप किया जाता है तो इन गैसेस को उस टाइम के ऊपर ये किस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लाज्मा स्टेट के अंदर। और एग्जाम्पल क्या है, सन और स्टार्स, ये प्लाज्मा स्टेट के बेस्ट एग्जाम्पल है। इनके अंदर कौन सी स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से जो सुपर कूल सॉलिड स्टेट होती है ये भी एक स्टेट होती है मैटर की ही, इन विच द एटम्स लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। वो स्टेट होती है जहाँ पर इन विच द एटम्स lose their individual identity, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को तो ये खो देते हैं, एंड कंडेंस टू फॉर्म
टू फॉर्म ए सिंगल सुपर एटम। ये अब क्या है कि ये वो स्टेट होती है जहाँ पर एटम्स जो हैं वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को तो खो देते हैं और कंडेंस हो जाते हैं टू फॉर्म ए सिंगल सुपर एटम, और एक सुपर एटम बनाने के लिए क्या करते हैं, खुद को कंडेंस करवा लेते हैं। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट। तो टोटल ये हमने कंप्लीट पढ़ी हैं 5 टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये तो आज कुछ बेसिक्स ही बताया है इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको और फर्दर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, इजी भी है, आप साथ साथ पढ़ते जाएं और अपनी बुक की हेल्प से भी नोट्स वगैरह प्रिपेयर करें। यहाँ पर तो मैं आपको बता ही रही हूँ, ये बहुत ही ईजिली कवर अप हो जाएगी।